थोड़ी देर आराम करो। जब किसी ने भी हुजूर से ध्यान में उनके संघर्ष के बारे में पूछा, तो उनकी दुर्दशा के बारे में उनके जवाब को आमतौर पर 2 शब्दों में को कहा जा सकता था: अधिक ध्यान। एक महिला ध्यान के माध्यम से अपने सभी कठिनाइयों को बताती है, और हजूर ने कहा कि वह उसके साथ एक बहुत ही गुप्त जवाब साझा कर सकता है: ध्यान और अधिक ध्यान। यह मास्टर्स से लगातार सलाह है। यह दुनिया भर के आध्यात्मिक शिक्षकों की लगातार सलाह लगती है। शुरुआती ईसाई मनीषियों को डेजेड फादर्स के रूप में जाना जाता है। एक भिक्षु अब्बा सिसो के पास आया और कहा, मैं अब्बा को क्या करूं, क्योंकि मैं अनुग्रह से गिर गया हूं। और उसने उत्तर दिया, फिर से उठो। भिक्षु कुछ ही समय बाद वापस आया और कहा, मैं अब क्या करूंगा, क्योंकि मैं फिर से गिर गया हूं। और बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बस फिर से उठो। दूसरे शब्दों में, विचलित ध्यान को हतोत्साहित करने का एकमात्र उपाय अधिक ध्यान है। प्रारंभिक ईसाई मठों में भिक्षुओं के लिए अध्ययन, दोहराना और विचार करना, जैसे कि यह उनके दैनिक आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा था। इनमें से सैकड़ों कहावतें भिक्षुओं के लिए निर्देश के मैनुअल में एकत्र की गई थी। प्रत्येक दिन प्रार्थना और मौन आंतरिक चिंतन के अपने समय के साथ, वे सुबह में याद करने और फिर पूरे दिन दोहराने और संग्रह करने के लिए ऐसा कहते हैं। हम स्वयं की कल्पना कर सकते हैं, जब ध्यान को बार बार याद करना मुश्किल होता है, बस फिर से उठो। फिर कभी वापस उठना मत। फिर भी, जब हम एक ऐसे शत्रु से जूझने से थक जाते हैं, जो बस 1 इंच भी नहीं देता है, तो हम केवल मास्टर्स ऑफर का एकमात्र समाधान निकालने के लिए उत्साह कैसे पाते हैं? अधिक ध्यान। भिक्षुओं द्वारा अध्ययन किए गए और बार बार कहे जाने वाले दूसरे शब्दों में हमें एक उपयोगी सुझाव मिल सकता है। यह एक शुरुआती ईसाई रहस्यवादी, जॉन ऑफ द लिथा से आता है। यदि आप थक गए हैं और अपने भगवान के लिए अपने मजदूरों द्वारा पहना जाता है, तो अपने सिर को उसके घुटने पर रखें और थोड़ी देर आराम करें। जीवन की सुगंधित आत्मा में सांस लो, और जीवन को अपने अस्तित्व की अनुमति दें। उस पर विश्राम करो, क्योंकि वह जलपान की एक तालिका है, जो आपको दिव्य पिता के भोजन की सेवा देगी। जॉन ऑफ डेल्यूथा की सलाह अलग लगती है, लेकिन वास्तव में वही है जो हमारे मास्टर्स द्वारा दी गई है। यदि आप अपने भगवान के लिए अपने मजदूरों द्वारा थक गए हैं और घिसे हुए हैं, अर्थात ध्यान, अधिक ध्यान करें। हम और कैसे, रूपक के लिए, ध्यान के अलावा भगवान के घुटने पर अपना सिर रख सकते हैं? क्या ध्यान हमारे थके हुए लोगों को अपनी दया और अपने स्तन पर दुबकने पर नहीं फेंक रहा है? कभी कभी, जब हमारा 2.5 घंटे का ध्यान एक ज्वलंत और पुष्ट चित्रण होता है, जब संत कहते हैं कि वे कहते हैं कि हम केवल दास हैं, मन के दास, स्वेच्छा से अपनी धुन पर नाचते हुए, और हम सूखा, वीरान महसूस कर रहे हैं, और हतोत्साहित, यह आराम और शरण की जगह के रूप में ध्यान की छवि को पकड़ने में मदद कर सकता है। भिक्षुओं को एक दिन कहने के लिए एक पूरे दिन को समर्पित करने के पीछे का विचार अपने अर्थ में गहराई तक जाने के लिए था। यह देखने के लिए कि यह आध्यात्मिक पथ पर सीधे अपने संघर्षों पर कैसे लागू होता है। तो हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। परास्नातक हमें यह क्यों बताते हैं कि सूखा, उदासीन ध्यान एकमात्र उपाय अधिक ध्यान है? वे बेचैन, उछल कूद करने का एकमात्र उपाय क्यों कहते हैं? Let me out of the meditation is a meditation is meditation. क्योंकि, जैसा कि डालुथा के जॉन कहते हैं, यह उस ध्यान अभ्यास में है जिसे हम, जीवन की सुगंधित आत्मा, में सांस ले सकते हैं। दुनिया के विशाल और पेचीदा जाल में फंस गए, हमारे कर्म लिपि द्वारा संचालित, और हर संवेदी इनपुट पर प्रतिक्रिया करते हुए, हम जीवित हैं। मन के गुलाम के रूप में, हम चलने वाले मृत की तरह हैं। पूरे दिन हम उस हिस्से को खेलते हैं जिसे हम अपने आसपास की बदलती दुनिया के नाटक में सौंपे गए हैं। लेकिन हमारा ध्यान का समय है, या हो सकता है थोड़ी देर आराम करने और जीवन को हमारे अस्तित्व की अनुमति देने का समय। यह ध्यान में है कि हम पोषित हो सकते हैं, जैसा कि डालुथा के जॉन ने कहा है, अगर हम उस ताजगी की मेज पर दिव्य भोजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें उस पर आराम करना होगा। राधा स्वामी जी।